अरे मेरे आप मौलाना साहब, जब आपके अंदर ना सुनने की ताकत नहीं है, फिर अनाप शनाप बात मुंह से निकलेंगी, क्या फायदा? आप कहोगे भाई बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने तो जाइए सर, 72 हुरे हैं क्या? इस्लाम में क्या वर्णन किया गया है 72 हुरों का? ये ऐसा होता है, जैसे आपको ये कहा जाता है ना कि देखो तुम अगर मेहनत करोगे तो तुम्हारे बहुत अच्छे, तुम कलेक्टर बनोगे, कप्तान बनोगे, दरोगा बनोगे, और अगर देखो भाई मेहनत नहीं करोगे तो मजदूर बनोगे। तो उसमें ये कंसेप्ट है कि देखो तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। अब ये पुरस्कार मारने वाले को कैसे मिल जाएगा यार, ये तो बताओ मुझे। जिहाद क्या है? अब देखो जिहाद क्या बड़ा पवित्र लफ्ज़ है। जिहाद के मायने संघर्ष करने के हैं, यानी राक्षसों से संघर्ष करना और उन्हें राक्षसों से निजात दिलाना, ताकि आम जनमानस आराम से रह सकें। द कश्मीर फाइल्स आई, द केरला स्टोरी आई, और अब एक नया टीजर रिलीज हुआ है 72 हुरे, जिसके बाद बवाल मच चुका है और बवाल चलता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तमाम डिबेट्स हो रही हैं, तमाम लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं, और जिस तरीके से ये 72 हुरों के ऊपर विवाद चलता जा रहा है उस पर बातचीत करते हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं कि 72 हुरों का आखिर इस्लाम में क्या कहा गया है, क्यों लिखा गया है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हाँ, देखिए, मैं आपको बगैर उसके ये कह रहा हूँ कि जो इस पूरी कायनात का मालिक, वो उसे ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें या खुदा कहें, वो एक है, और उसने हमें एक ही नर और नारी से पैदा किया है। मैंने अभी एक बड़े चैनल पे ये बात कही कि कुरान ने कहा या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करियो व उनसा, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही माँ बाप से पैदा किया, तुम्हारे नफ़े नुकसान एक है, तुम्हारे दो खून के रिश्ते हैं। अब अगर तुम इनकी पवित्रता को अपवित्र करोगे तो ये गुनाह है, और तुम में जो अच्छे लोग होंगे वो मेरे पुरस्कार के लायक होंगे। यानी पुरस्कार किसे मिलता है? जो अच्छा आदमी होता है। अब कोई आदमी यहाँ आकर के मर्डर कर रहा है, किसी का नाहक कत्ल कर रहा है, वो कैसे उसे जो है पुरस्कार प्राप्त होगा? ये बिल्कुल कंसेप्ट गलत है। कुछ लोगों ने अपने, यानी लोगों का जहन ख़राब करने के लिए ये चीज़ें की, और नौजवानों को गलत प्रेरित करते हैं, वो उन्हें गलत प्रेरणा देते हैं। किसी इंसान का नाहक कत्ल करना, कुरान कहता है फमन कतल नफ्सन बगैर हक़िन औ फसादिन फिल अर्ज़। अगर तुमने किसी एक इंसान का नाहक कत्ल कर दिया तो वो ऐसा जैसे सारी ज़मीन में तुमने फितना और फसाद पैदा कर दिया। जिहाद के रास्ते पर जाएंगे तो जन्नत मिलेगी, ये तमाम चीज़ें। जिहाद क्या है? अब देखो जिहाद क्या बड़ा पवित्र लफ्ज़ है। जिहाद के मायने संघर्ष करने के हैं, यानी राक्षसों से संघर्ष करना और उन्हें राक्षसों से निजात दिलाना, ताकि आम जनमानस आराम से रह सकें। यानी मोहल्ले के बड़े लोगों का क्या काम होता है? ये होता था कि भाई अगर डकैत आते थे, हमारे बचपन की बात हम कर रहे हैं कि एक ज़माना था कि डकैत आया करते थे और लूट लिया करते थे, और लोग रात को पहरा दिया करते थे। तो पहरा कौन देते थे? जो जिम्मेदार लोग होते थे, बड़े होते थे। वो क्या कहते थे? नौजवान उनकी सरपरस्ती में बैठते थे, उनके संरक्षण में, कि ताकि किसी को नुकसान ना पहुँचे। तो अब आप ये बताइए कि ऐसे लोग आज भी पुरस्कृत होते हैं, जो वो पुलिस वाला पुरस्कृत होता है जो अच्छा काम करता है, किसी राक्षस का इनकाउंटर करता है, यानी किसका? जो डकैत है, आम जनमानस उससे परेशान है। अब ऐसे लोगों को अवार्ड मिलता है। अब ये बताइए, अगर किसी ने, मैं जा रहा हूँ और किसी ने मुझे मार दिया, आपने मुझे मार दिया कि मुझे जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगी। दोनों लोग जो ये कहते हैं, जो प्रेरित करते हैं, गलत करते हैं। किसी को स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग मिलेगा किसे? अगर एक पड़ोसी तुम्हारा भूखा है और तुमने उस पड़ोसी को जाके कहा कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया, अगर कल जब ईश्वर बैठेगा और वो पूछेगा कि तुम्हारा पड़ोसी जो है वो भूखा रहा और तुमने पेट भर के खाना खाया, और पड़ोसी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके धर्म का मानने वाला हो। 72 हुरे हैं क्या? इस्लाम में क्या वर्णन किया गया है 72 हुरों का, कि वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको स्त्रियाँ मिलेंगी, 72 हुरे मिलेंगी, बढ़िया एक शहद जैसी नदी मिलेगी, क्या है ये पूरा? देखिए, ये ऐसा होता है, जैसे आपको ये कहा जाता है ना कि देखो तुम अगर मेहनत करोगे तो तुम्हारे बहुत अच्छे, तुम कलेक्टर बनोगे, कप्तान बनोगे, दरोगा बनोगे, और अगर देखो भाई मेहनत नहीं करोगे तो मजदूर बनोगे। तो उसमें ये कंसेप्ट है कि देखो तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। अब ये पुरस्कार मारने वाले को कैसे मिल जाएगा यार, ये तो बताओ मुझे। तो ऐसे कैसे कहा जाता है? कैसे मिल जाएगा? कैसे मिल जाएगा ये बताओ। कहा जाता है कि क्या कहते हैं, बम बांधकर बीच में खड़े हो जाओ, आपको जन्नत मिलेगी, आप वहाँ पर लोगों को उड़ा देंगे, जन्नत मिलेगी। ये कह रहा हूँ, अजमल का साहब आए, वहाँ पे उन्होंने गोलियों से भून दिया, उन्हें जन्नत मिलेगी। पाकिस्तान की बात की, अभी मैंने ABP न्यूज़ पे एक पाकिस्तानी से ये बात कही थी कि भाई देखो तुम में और हम में क्या फ़र्क है, और मैं आज तुम्हारे ज़रिए से ये बात कह रहा हूँ कि देखो भारत के लोगों, हमें जागना चाहिए। हमने जब देश हमारा आज़ाद हुआ
तो वो देश का विभाजन हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक बांग्लादेश बन गया, ये बन गया, वो बन गया, जो भी कुछ हुआ उस पर नहीं। मैंने उस पाकिस्तानी से कहा कि तुम इसलिए परेशान हो कि तुम्हारी आर्मी तुम्हें कंट्रोल करती है, वो हमसे नहीं लड़ सकती, कभी नहीं लड़ी हमसे। हमारी आर्मी हमारी रक्षा करती है, इसलिए हम अपनी आर्मी से प्रेम करते हैं। तो मैंने कहा, और उसकी वजह क्या थी कि जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ बराबरी नहीं थी। किसी ज़मींदार के घर एक गरीब आदमी का रिश्ता नहीं हो सकता था, जहाँ रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा वहाँ बराबरी नहीं है। तो हमने सबसे पहले हमारे चौधरी चरण सिंह जब यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, वो एक यहाँ आर्डिनेंस वो लेकर के आए, कानून लेकर आए और सारे ज़मींदारों को ख़त्म कर दिया। आज इस देश के अंदर राजा महाराजा नहीं है, आम आदमी है, और वहाँ राजा महाराजा है, इसलिए वो देश स्थिर है। वहाँ इसलिए खराबी है। अगर वो लोग हमसे कुछ सीख लेते, इस्लाम को ही पढ़ लेते। इस्लाम तो यार अमन और शांति का मजहब है, वो तो पीस की बात करता है। घर से मस्जिद है दूर, जरा यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, ये इस्लाम नहीं है जो लोग बात कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और मैं उनसे कह रहा हूँ कि तुम इस्लाम पर मुसलमान तो हो सकते हो। अरे मुसलमान के माने भी आपको बता दूं कि ये नहीं है जो आप बता रहे हैं, ये तो संस्कृत और अरबी की बात आ जाएगी, मगर यहाँ कहना नहीं चाहता, बाद में कहूँगा। कभी मेरे पास आना, तुम्हें एक ऐसी वीडियो मेरे साथ बनेगी कि दुनिया हैरत करेगी कि लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, धर्म को पहचानते नहीं। धर्म नाम है करुणा का, प्यार का और त्याग का। जिसमें त्याग नहीं, जिसमें प्यार नहीं, जिसमें करुणा नहीं, वो धार्मिक नहीं है। अब जब वो धार्मिक नहीं तो उसे स्वर्ग कैसे मिलेगा? आप कैसे देखते हैं 72 हूरों पर, क्या कहेंगे? देखिए, मौलाना साहब की बात है, मौलाना साहब ने बोला कि भाई 72 हूर। देखिए, पहली बात तो है कि 72 हूर इनको अभी मौलाना साहब ने, मैंने इनकी बात को बड़े ध्यान से सुना और उसका वर्णन भी मन में करता रहा कि कितनी बात मैं बोलूँगा। तो मौलाना साहब ने बोला जिहाद, जिहाद का मतलब संघर्ष। तो ये जब इनके मतलब जब संघर्ष करने वाली बात आती है तो ये अपने इर्द गिर्द काम करने के लिए ना भाई। अरे मेरे आप मौलाना साहब, जब आपके अंदर ना सुनने की ताकत नहीं है, फिर अनाप शनाप बात मुंह से निकलेंगे, क्या फायदा? आप कहोगे भाई बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने तो जाइए सर। हाँ सर, एक मिनट आ तो जाइए। आप अपने मोहल्ले में संघर्ष कर लो, वहीं की बहू बेटियों को भगा लो, उनके साथ ही ऐसा लव जिहाद कर लो। अब तुम घर से 30-40 किलोमीटर निकलते हो, फिर बाद में चमड़ी उधड़ती है, तो उसके परिणाम गलत नहीं हो पाते। मेरा तो एक ही मकसद है कि आप अपने मोहल्ले पड़ोस की रूपरेखा तैयार करो, और जैसी दूसरे की बहू बेटी है, अपनी बहन बेटी है, ऐसी अगले वाली का भी मान सम्मान करो। जिस दिन 25 करोड़ मुसलमान, 30 करोड़ मुसलमान हैं, मान लिया, देखिए ये लव जिहाद करते हैं, मतलब ये संघर्ष करते हैं, और जिस दिन 110 करोड़ हिंदू आएंगे तो इनका क्या हाल होगा? ये भी तो एक गणित लगा लो। देखिए, राय में चौथाई, ये तो तीन हिस्से फालतू ले रहे हैं हम। लेकिन हम क्या है कि हम अपने सीधे रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। ये दो फाड़ नहीं हो रहा कि क्या बॉलीवुड जो ये मूवीज़ बना रहा है, ये धीरे धीरे मूवीज़ ला रहा है, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, उसके बाद अभी 72 हूरे, ये फाड़ नहीं हो रही है क्या? मुसलमान और हिंदू अलग अलग नहीं हो रहे क्या? आपको लगता नहीं है? देखिए, ये क्या है, ये एक अलग ही पॉलिटिक्स है फिल्मी दुनिया की। जिस फिल्म को उन्हें हाईलाइट करना होता है तो उस पर वो पहले अपनी तरफ से विवाद कराते हैं। ये भी विवादित है, लेकिन क्या है कि ये फिल्म इतनी हिट होगी, इतना पैसा कमाएगी, हम सब आपस में लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे, मन मुटाव कर लेंगे। लेकिन मैं फिल्मी दुनिया वालों को भी ये कहना चाहता हूँ कि पब्लिक समझ गई है, जाग गई है। ऐसी फिल्म भी ना बनाएं, और ना इन फिल्मों से कोई फ़ायदा। अभी 3 दिन पहले एक लड़के की वीडियो देख रहा था मैं, 33,000 वोल्टेज के खंभे पर चढ़ गया, किसी ने बोला 72 हूर मिलेंगी। अब वो ऊपर चढ़ के नमाज़ पढ़ने लगा, 3 मिनट बाद उसमें के अंदर भड़ाका हो जाता है तो मिल गई। उसकी घरवाली भी उसे छोड़ के भग गई। उसके यही शब्द थे, वीडियो में आ रहा है कि हाय अल्लाह, ये क्या हुआ? तो 72 हूर तो उसे बीच में ही मिल गई। मैं एक दिन बड़े ईमानदारी के साथ चैनल देख रहा था, एक महिला बैठी थी, वो भी मुस्लिम ही थी और मुसलमान ही डिबेट कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि खान साहब आप ये बताइए 72 हूर कैसे मिलेंगी? उन्होंने कहा जी आपसे बड़ी सुंदर सुंदर मिलती हैं वहाँ, ये है। कोई आया बताने, लेकिन उस महिला ने एक ही शब्द बोला कि मेरे ये यहाँ भी गले घल रहा है, और अगर आगे भी मिलेगा तो 72 हूर उसे कैसे मिलेंगे? केवल हम अपने को जैसा है उस पर ही सब्र रखें, और आगा किसने देखा? तो ब्राह्मण हैं, ये कहा गया है कि स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पर भी परियां मिलती हैं, वो फूलों से स्वागत। नहीं, स्वर्ग देखे, स्वर्ग में हमारे यहाँ क्या होता है, हिंदू धर्म की बात बता रहा हूँ, स्वर्ग और नरक ये जमीन पे मिलता है। जितने लोग, अभी एक आदमी मर जाए, उसके पीछे 2000 आदमी जा रहे हैं तो उसको स्वर्ग यहीं है, और अगर एक आदमी मर गया, उसको 5 आदमी उसके पीछे नहीं है तो उसका उससे बड़ा नरक क्या होगा?
अच्छाई और बुराई इंसान के साथ जाती है। स्वर्ग नरक सब जमीन के अंदर है, जमीन के ऊपर है यहीं। अगर हमारी अच्छी कट रही है तो स्वर्ग है, बुरी कट रही है तो नरक है। बताने हमारा कोई बड़ा बूढ़ा नहीं आया कि भाई मैं स्वर्ग में हूँ या नरक में हूँ, या आपका भी कोई नहीं बताने आया होगा। तो स्वर्ग नरक यहीं है, कर्मों के अनुसार आदमी का जीवन कटता है, वही स्वर्ग नरक है। तो आपने देखा, हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत करी, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो ये मूवी आ रही है ये दो चीज़ों में फाड़ भी कर सकती है। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।